शांत। वे धनभागी हैं जो मौन रह सकते हैं, शांत हो सकते हैं। हजारों तीर्थ स्नान कर ले, लाखों यज्ञ कर ले, लेकिन भगवत ध्यान की शांति पाने वाला उनसे आगे निकल जाता है। भगवान शिव कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में शरीर नहाता है, ध्यान में तुम स्वयं परमात्मा में अनजाने में नहाते। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, यज्ञ में तुम्हारी वस्तु स्वाहा होती है, लेकिन ध्यान में तुम्हारे विकार और पाप स्वाहा होते। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान करने से धन की शुद्धि होती, लेकिन परमात्मा शांति में डूबने से तुम्हारी स्व की शुद्धि होती। मैं परमात्मा की शांति में मेरा मैं मिटता जाए। जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी, जो तिद भावे सो भलिकार। वासनाओं के वेग में मैं सदियों से भटका, अब मैं तेरी शांति और मधुरता में, तेरे आनंद और आत्म रस में। प्रभु दीनबंधु, मैं निर्गुण यार की बेनती, तुम सुनो गरीब नवाज,
जो मैं पूत कपूत हाँ तो है पिता तेरी लाज। मैं कैसा भी कुपात्र हूँ, तू मेरी लाज रख, अपने में शांत कर। अपने सोहम स्वभाव में, मधुमय स्वभाव में मुझे डूब जाने दे। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे शांति में डुबा दे कोई। जहाँ मंदिर मस्जिद चर्च नहीं, जहाँ पूजन नमाज में फर्क नहीं, बस प्रेम ही प्रेम का माधुर्य मिले मुझे, ले जाओ उस अंतर में वहाँ। मेरे अंतर्यामी तू, मेरे चित्त को मुझको अपने में डुबा दे। मेरे देवेश्वर, मेरे आनंद देव, मेरे परमेश्वरा। ओम आनंदा, ओम चैतन्य देवा, ओम मेरे रक्षक, ओम 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 परमात्मने नमः, ओम सच्चिदानंदाय नमः, ओम आनंद कंदाय नमः। विष्णवे प्रभु विष्णवे, जो सब में बसे, हम उस परमेश्वर में शांत हो गए। जो भरता भोक्ता अनुमंता महेश्वर है, जो प्रकृति वाले शरीर को बदलने पर भी जो नहीं बदलते, उस पुरुष आत्मा में हम शांत हो रहे। वह हमारा आत्मा परमात्मा हमसे दूर न था, पराया नहीं है, भविष्य में मिले ऐसा नहीं। वह हाजरा हजूर जागंदी ज्योत अभी इस समय जो विश्व में व्यापक है, वो मेरे हृदय में भी, जो सबका है वो मेरा भी है, जो सदा है वो अभी भी है, जो सर्वत्र है वो यहाँ भी है। हम उसमें पावन हो रहे हैं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। मैं सुख रूप ज्ञान रूप हूँ, फिर भी लोग बाहर भटकते हैं। प्रकृति के मेरी माया के साधनों से सुख खोजते हुए दुखी से दुखालय दुख योनियों में भटकते हैं। मैं अज हूँ, अविनाशी हूँ, अजोपि सन् वे आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभव्याम आत्ममाया। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ अनेक रूपों में अवतारों। अब मुझे कोई मेरे भक्त
अपने हृदय गुहा में, शांति में, चैतन्य स्वभाव में पाते हैं। ओम आनंद स्वरूप में जो आत्मा में विश्रांति पाते हैं। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधा। जो संसार के पाप ताप में तपे हैं उनके लिए मेरा भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग परम औषध है। जो भगवत ध्यान करता उसके पाप ताप तो दूर होते, उसके ग्रह भी अनुकूल हो जाते। भगवत शांति। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो भगवत शांति से संपन्न न हो। ऐसा कोई दिव्य सद्गुण नहीं जो भगवान में शांत होने से न आए। हाली मवाली मन वाला व्यक्ति इस ध्यान का महात्म्य नहीं समझ सकता है। नया नया घुमक्कड़ व्यक्ति, मन चला व्यक्ति इस ध्यान की महिमा और पुण्याई का तोल मोल नहीं कर सकता। ओम 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 परमेश्वराय नमः। ओम 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 आनंददाताय नमः। ओम 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 शांत स्वरूपाय नमः। ओम 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 चैतन्य स्वरूपाय नमः। ओम 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 हृदय में स्थित परमेश्वर। ओम 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 शिव रूप में समाधिस्थ ईश्वर। ओम 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 कृष्ण रूप में आनंद बरसाने वाले ईश्वर। ओम 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 गुरु रूप में ज्ञान देने वाले ईश्वर। ओम 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 अंतर में सुख और शांति देने वाले ईश्वर। हम तुम्हारे में डूबते जाएं। ओम 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 ओम।
ओम 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 हरि ओम 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 फिर शांत। ओम 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 राम राम ओम 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 40 दिन का कोई अनुष्ठान कर ले, मौन रहे, सात्विक भोजन करे, 3 घंटे जप करे रोज, 3 घंटे ध्यान करे, 3 घंटे योग वशिष्ठ और ईश्वर की ओर आदि पुस्तक पढ़े, 3 घंटे संत पुरुष का सेवा करे। 40 दिन में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि रोजी रोटी के लिए भटकने की तो बात ही नहीं है। प्रमाण पत्र लेकर रोजी रोटी के लिए भटकते बेचारों को नौकरी नहीं मिलती, लेकिन इतना पुण्य संचय हो जाएगा, इतनी अंदर की आत्मिक शक्ति जागृत हो जाएगी कि महाराज उसका कोई कांटा नहीं है तोलने का। ईश्वर प्राप्ति तो सहज में उसको रुचेगी। अगर 6 महीने का ऐसा अनुष्ठान करे तो उसको छूकर जाने वाली हवाएं दूसरों का मंगल कर देगी। इतना मंगलमय कण हो जाएंगे, मंगलमय तन हो जाएगा, मंगलमय मन हो जाएगा, मंगलमय मति हो जाएगी, मंगलमय उसकी गति हो जाएगी। भगवान नाम ये भगवत पुकार है, इसमें भगवान की ओमकार की 19 शक्तियां जो बीज रूप में वो सब खिलने लगती। आप्यानी शक्ति, आलिंगनी शक्ति, उद्धारणी शक्ति। केवल 3 घंटे इस प्रकार शांत जप करे, भले सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। ध्यान भी सुबह दोपहर शाम, शास्त्र पढ़ना। जब से उबे तो ध्यान में, ध्यान से उबे तो शास्त्र पठन में, शास्त्र पठन से उबे सेवा। लग जाए बस। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी बाजी सुधर जाए। उधर चिंता प्रिय चर्चा, ये पेट पालने की चिंता गायब हो जाएगी। उधर चिंता प्रिय चर्चा, विरहीना संभारणा, स्वस्वरूपे स्थिरता हे बदा सहजे टड़े। फिर खाने कमाने की चिंता, कोई मित्र और प्रिय को पाने की चिंता, वो सब हाजिर दाजिर मिलने लगेंगे। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम। जब अंतर्मुख हुए और उसको ठुकरा दिया तो वो बेकरार आने को है। जंगल में तुम्हारे लिए मंगल हो जाएंगे। तो मनुष्य भगवान का पुत्र होकर रोटी के लिए ललकता है, कपड़ों की चिंता में भटकता है, नौकरी धंधे की चिंता में मारा मारा फिरता है। तेरी बदभक्ति का कोई अंदाज नहीं, इंसान की बदभक्ति का कोई अंदाज नहीं। कम भक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है, जो सदा साथ में है, सब कुछ सामर्थ्य से संपन्न है। वो ईश्वर अपने साथ होते हुए भी जीव बेचारा बाहर भटक कर सुखी होने के बदले दुखी और परेशान हो रहा है। बस अंतर्मुख होने का दृढ़ इरादा करो। बाहर की तू मैं और बड़े भाषण और बड़े
सामग्रियों के संजोने वालों को मुबारक हो। तुम तो सादा सुदा खान पान और रहन सहन सच्चाई भरा व्यवहार करो। 6 महीने में तो आप ऐसे हो जाएंगे, क्या बताएं। क्या धन्यमयी साधना है, क्या सुखमयी साधना है, क्या कंकड़ हो हीरा बन जाए तो इतना आश्चर्य नहीं, जितना ये कलयुग का जीव महान कितना होता है उसका कोई तौल मोल नहीं। कामधेनु कभी कभी कहीं होती है, चिंतामणि बड़ी दुर्लभ चीज होती। कल्पवृक्ष तो स्वर्ग में ही है, लेकिन कल्पवृक्ष और कामधेनु और चिंतामणि नश्वर चीज देगी, और ये अभ्यास तो नश्वर तो देगा ही, शाश्वत को भी प्रकट कर देगा। ये ऐसा अभ्यास, लेकिन मूल्य नहीं जानते, ललक पलक नहीं है, इसलिए लोग मुफ्त में मिलता है सुना अनसुना करके चल देते। गांठ बांध दे और साधन चालू कर दे, 6 महीने में तो 6 साल पढ़ाई करे उतना उन्नत नहीं होगा जितना ही अनुष्ठान 6 महीने का अनुष्ठान ऊंचा कर देगा। खाली 6 महीने लगातार करे तो 12 घंटे हुए, और क्या हुआ, 6 घंटा सोए, फिर भी 6 घंटे और फालतू हुए। हे राम जी, एक पहर माना 3 घंटे, एक पहर प्रणव का जप, एक पहर आत्मा परमात्मा का ध्यान, एक पहर शास्त्र विचार, और एक पहर सत्पुरुषों की कृपा सानिध्य में सेवा। ये 4 पहर 12 घंटे, 6 घंटे सोए 18 घंटे हुए, तब भी 6 घंटे बहुत हो सकते हैं। उसके लिए फिर कोई चीज की कमी नहीं रह सकती, न रुपयों की कमी, न यश की कमी, न आरोग्य की कमी, न ऐश्वर्य की कमी, कोई कमी नहीं रह सकती। पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जहाँ का नाम, नानक पूरा पाए, पूरे के गुणगान। हमने 7 साल थोड़ी छोटी मोटी 12 घंटे वाली लगातार साधना तो नहीं कर पाए, खाली 40 दिन वो किया था, तो हमको इतना मिला कि कितना बांटते बांटते अभी तक खुटता नहीं है। तो सबके अंदर वो भरा है बाबा, सबके अंदर वो भरा है। हाजरा हजूर जागंदी जोत, आद सत जुगात, सत्य है भी सत्य, हो से भी सत्य। सत्य सदा रहता है, असत दिखता है। माया और संसार का सुख असत है, और आत्मा का सुख सत्य है, सदा है, मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ेगा। ये हुआ धन है। प्रधानमंत्री का पद तो कब छोड़ना पड़े कोई पता नहीं, शरीर कब बीमार हो जाए कोई पता नहीं, शरीर कब मर जाए कोई पता नहीं, लेकिन तुम्हारा आत्मा को कोई छू नहीं सकता। ऐसा मौत का बाप भी घुटने टेक के तुम्हारे आगे हाजिर हो जाए, ऐसा खजाना तुम्हारे अंदर मौजूद है। ओम ओम। सारे ग्रह ठीक होने लगे, दुश्मनों का दुश्मनापना फैल हो जाएगा, बेवकूफी तो गायब हो जाएगी, पाप तो खोजने पे नहीं मिलेंगे। फिर तीर्थों में तुमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीर्थ बोलेंगे हम किसको पवित्र करें, ये तो हमको पवित्र करने वाला आ गया। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि फिर उसके लिए
स्वर्ग तुच्छ हो जाता है, नरक तो उसके लिए कोई सवाल ही नहीं होता। वो इतना पुण्य पुंज का धनी हो जाता है। हाँ, फिर ये न कर सके तो दूसरा साधन है, रात को गुंजन जप करते करते सो जा और सुबह मानसिक जप करे। दिन भर चलते फिरते जप बढ़ा दे और शांति बढ़ा दे। दुख सुख मिले जुले उससे ऐसा भले 40 दिन का ये अनुष्ठान करेंगे। उसमें प्याज लहसुन और बासी खुराक का त्याग कर दे, शारीरिक संबंध पति पत्नी का त्याग कर दे। 40 दिन वैसा करे। हफ्ता में 1 दिन चुप रहे, मौन रहे और अपने कमरे में बैठा रहे, पढ़े सुने लेटे बस। तभी भी काफी कुछ हो सकता है। कितना बाहर भटकोगे, कितना बाहर का इकट्ठा करोगे, कितने संभालोगे। ये तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। ये काचा कुंभ है शरीर, इसको कब तक संभालोगे। अपना काम बना लो। जहाँ मौत की दाल नहीं गलती, जहाँ दुख का प्रवेश नहीं, जहाँ सुख भी नन्हा हो जाता है, परम शांति परम आनंद। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। तुरंत ज्ञान और उसी समय मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी अनुभव। ये ऐसे ऐसे प्रयोग हो रहे इधर। ओम ओम ओम। मन चले लोगों के लिए जरा ताकड़ दिनाधीन करना पड़ता है, बाकी कोई जरूरत नहीं। नए नए लोगों को ध्यान में रखकर थोड़ा बहुत बहिर्मुख होना पड़ता है। कोई मुराद लेके आए ऐसे पुरुष के आगे मन ही मन प्रार्थना करके चला जाए, उसके काम होने लगे। आप इतने ऊंचे उठ जाओ कि आपके सामने बैठकर लोग मन ही मन शांत होकर मनोथी माने प्रार्थना करे। बस छोड़ दे भगवान पर, आपके अंदर जो ईश्वर जगह उस पर छोड़ दे, उसके काम होने लगेंगे। ऐसा खजाना है आपके पास। ऐसे करते करते मन शांत होगा तो श्वास का फोर्स घट जाएगा। अभी 12 उंगल तक श्वास चलता है। अगर 11 उंगल तक की रिदम हो जाए तो सत्य संकल्प सामर्थ्य आ जाए। 10 उंगल तक आ जाए तो दूसरी शक्ति आ जाएगी। 1 उंगल अगर रुक गया तो निष्कामता का सद्गुण आ जाएगा। 2 उंगल कम हो गया तो आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। अगर 3 उंगल श्वास का फोर्स कम हो गया तो कवित्व शक्ति खिलेगी। ऐसे नहीं हालिमा वाली कविता है, कवि कालिदास और संत तुलसीदास जैसी कवित्व शक्ति जगी। अगर 4 उंगल श्वासोश्वास का प्रभाव कम हो जाए तो आप जो कभी बोल दे, पत्थर पे लकीर, अपनी मस्ती में आकर वाक्य सिद्धि हो जाएगी, वचन सिद्धि हो जाएगी। अगर 5 उंगल नियंत्रण हो जाए तो दूरदृष्टि प्राप्त हो जाएगी। आप बैठे हुए देवताओं की निधि और हजारों माइल दूर का दृश्य देख सकते हैं। अगर 6 उंगल तक पहुंच गए तो आकाश गमन कर सकते हैं। अगर 7 उंगल तक तो शीघ्र वेग गमन। 8 उंगल तक अगर आपकी यात्रा हो गई तो अष्ट सिद्धि जो हनुमान के पास थी वही आपके पास हाजिर हो जाएगी। अगर 9 उंगल तक नियंत्रण होता है तो 9 निधि आ जाएगी। 10 उंगल तक तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 इंद्रियों पर पक्का नियंत्रण। आपके आज्ञा के बिना, संकल्प के बिना इंद्रियों में कोई हिलचाल या आकर्षण नहीं होगा। अगर 11 उंगल आपका श्वास नियंत्रण हो गया कि आप होते हुए आपकी छाया नहीं दिखेगी, देवताओं की छाया नहीं पड़ती।
आप उनसे भी आगे निकल जाएंगे। और 12 उंगल तक रह गए तो हंस गति, फिर तो आप देखने में मनुष्य हैं, बस पूर्ण ब्रह्म 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 योग। और वो 2-3 मिनट तक भी आ जाए ऐसी स्थिति तो काम बन गया। ये योग का मार्ग है, श्वास की उपासना का मार्ग है। बस डट के लगना है। मैं तो ये साधु जो घूम रहे हैं उनको बोलता हूँ, बड़ा घाटा कर रहे हैं। किसी हमारे आश्रम में बैठ के साधना में लग जाओ, रोटी के लिए तो चिंता क्या है, आश्रम है तो रोटी तो मिलेगी। सुल्फा बुल्फा तो पीते नहीं, सुल्फे वाले साधु इधर कैसे बैठेंगे? तो कुछ तो पुण्य है, लग जाए साधन भजन में। कितना लाभ हो सकता है, अपना लाभ जितना आपका ऊंचा लाभ उतना आपके संपर्क में आने वालों को लाभ होगा। बेटी आगे बढ़ गई तो परिवार का भला है, बेटा बढ़ गया तो परिवार का भला है, खानदान का भला है, पड़ोस का भला है, राज्य का भला है, देश का भला है, विश्व का भला है। क्योंकि ये ऊंचाई तो विश्वव्यापी उसकी चेतना हो जाएगी। ये साधना करने वाले की तो विश्वव्यापी चेतना काम करेगी। 1 लाख आदमी में एक व्यक्ति अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया 5 मिनट में स्वर्ग में बदल जाएगी। सारी दुनिया 5 मिनट में स्वर्गीय। फिर किसी को ताला और बेईमानी करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि लाख आदमी में एक आदमी इस प्रकार का हो तो आता हूं। एक कबीर तो कितने लोग सुधर जाते हैं, एक लीलाशाह बापू आते तो कितने लोग उन्नत हो जाते हैं। अभी अहमदाबाद में 30 लाख की जितनी बस्ती, तो 30 अगर ब्रह्मज्ञानी संत हो तो बाप रे बाप, जैसा इधर हो रहा है ऐसा 30 जगह पर हो तो ब्रह्म सुख में लीन। अभी आपको चोरी करने की, बेईमानी करने की, निंदा करने की, चुगली करने की इच्छा होती है क्या? ये 10-15 मिनट ही तो प्रयोग किया, कितना हृदय ऊंचा हो गया, पवित्र हो गया। अगर इसी प्रकार का लगातार हो जाए 12 घंटा, 3 घंटे, तो कितने ऊंचे हो जाते। ऐसे आदमी तो अपने संकल्पों से राज पलट सकते हैं, वातावरण पलट सकते हैं। ऐसे कुछ लोग मिल जाएं, 10, 15, 25 लोग मिल जाएं तो जैसा संकल्प करें ऐसा होने लगे। बस बाहर का जगत देख देख के आदमी बहिर्मुख होकर तुच्छ हो गया, अंदर के खजाने से बेचारा दूर चला गया। फिर भी शुक्र है कि भारत में अभी ऐसा होता है, बाकी दुनिया के कई देशों में हमने देखा ऐसा सत्संग और ध्यान संभव ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 7 साल के बाद भारत का कुछ प्रभाव विश्व के लोग अच्छी तरह से जानेंगे। 2004 है, 2011 में तो भारत कितना उन्नत दिखेगा। लेकिन वो सब हम लोगों को अपने को मिलकर ऐसा कार्यक्रम करना पड़ेगा।